हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है नाउन्स। और आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आपने हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जरूर परचेज कर ली होगी, सो दैट आप अच्छे से लेसन्स को समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग हमारे लेसन पर चलते हैं, जो है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? देखिए, नाउन्स होती है संज्ञा, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, जो कि हम अंडर एस्टिमेट भी करते हैं कि नाउन्स में हमें सब कुछ आता है। बट कई ऐसे केसेस एंड रूल्स होते हैं जो हमें नहीं याद रहते हैं, या हम कहें कि नहीं हम समझ पाते हैं तभी। तो आज हम देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो नाउन्स क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशन थी कि किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, थिंग, किसी भी चीज का नेम नाउन होता है। सो नाउन्स का हम लोग अगर देखें ना, तो वो नेम होता है, और वो नेम किसी भी चीज का हो सकता है। सो हम लोग किन्हें काउंट करेंगे नाउन्स में? नाउन्स में हम काउंट करेंगे पर्सन्स को, प्लेसेस को, थिंग्स, क्लास एंड इमोशंस या स्टेट्स। तो अब हम इनमें देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, हम आते हैं पर्सन्स पे। पर्सन्स में हम काउंट करेंगे कोई भी नेम्स, फॉर एग्जाम्पल रोहन, सोहन, डेजी, मीना, कोई भी नेम हो सकता है पर्सन्स। देन आते हैं प्लेसेस। अब प्लेसेस में भी आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्री गंगानगर, दिल्ली, जोधपुर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, कोई भी प्लेस का नेम प्लेसेस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। देन आते थिंग्स। थिंग्स में हम काउंट करेंगे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर। आप जिस चीज से देख रहे हैं हमें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, ये सब थिंग्स में काउंट किए जाएंगे। देन आते हैं क्लास। अब देखिए, क्लास यहां पर क्या है? क्लास है जाति, हिंदी ग्रामर में जिसे जाति कहते हैं। तो जाति में आप काउंट करेंगे एनिमल्स की जातियां, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट। ह्यूमन बींग्स की जातियां, बॉय, गर्ल, अंकल, आंट, ये सभी चीजें जो कि अपनी पूरी जाति को या हम कहें क्लास को डिनोट करती हैं, वो सब थिंग्स क्लास में काउंट की जाएंगी। देन आते हैं इमोशंस या स्टेट्स, यानी कि आपकी फीलिंग्स या अवस्थाएं, जिन्हें कि आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, हंगर, ऑनेस्टी। तो ये सब जो आपके पास क्वालिटीज होती हैं, जिन्हें कि आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम काउंट करेंगे इमोशंस या स्टेट्स कैटेगरी में। तो ये सब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। इनके अलावा आपको एग्जांपल्स देखने हैं तो आप गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो हमारी बुक है उसे जरूर परचेज करें। तो यहां तक समझ अगर आपको आ गया है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में कि जो नाउन्स होते हैं उसके होते हैं टाइप्स। तो अब वो टाइप्स कैसे होते हैं? देखिए, टाइप्स हमारे पास में है PCCMA, इस तरह से। अब ये जो 5 टाइप्स बताए जाएंगे ना आपको PCCMA से, ये बताए जाएंगे जो कन्वेंशनल तौर से चलते आ रहे हैं, यानी पहले के टाइम से ग्रामर में हम ऐसे काउंट करते आए हैं नाउन्स को। P is for proper noun, C is for common noun, other C is for collective noun, M material noun, and the A is for abstract noun. तो ये है हमारे पास में 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि आपकी जो नाउन्स हमने जो अभी कैटेगरीज की थी ना, थिंग्स, प्लेसेस, पर्सन्स, ये वाली,
इन कैटेगरीज को भी हम आगे डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड किस तरह से होती हैं कि आप प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, कॉमन नाउन की बात करेंगे, कलेक्टिव की, मटेरियल की, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। वो डिपेंड करेगा कि आप कैटेगरी कौन सी देखते हैं, या हम कहें टाइप कौन सी देखते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे करते हैं कि देखिए प्रॉपर नाउन में किन्हें काउंट करते हैं, जो हमारे पास आते हैं प्रॉपर नेम्स। अब देखिए प्रॉपर नेम किसी भी चीज का हो सकता है, हम कहें किसी पर्सन का नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं अंचल, तो अब इसमें देखिए हमारे पास ये एक प्रॉपर नेम है, तो ये होगा प्रॉपर नाउन, यानी कि अंचल इज फॉर प्रॉपर नाउन। देन इसके बाद में कोई भी प्लेस का नेम हो गया, सपोज हम लिखते हैं श्री गंगानगर, तो देखिए श्री गंगानगर ये एक प्रॉपर आपके पास में सिटी का नेम है, या हम कहें डिस्ट्रिक्ट का नेम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। देन हम आते हैं कॉमन नाउन पे, जो कि प्रॉपर नाउन से काफी रिलेटेड में है, बट इन दोनों में डिफरेंस कहां आता है, जब आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन आपको बताता है यूजुअल चीजें, जो कि आपको क्लैरिफाई नहीं करती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि बॉय, तो अब अगर हम ये बोलते हैं ना कि ही इज अ बॉय या देयर इज अ बॉय, तो यहां पर बॉय वर्ड से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उस बॉय से किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको अ टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग का पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, बट हम लोग बॉय से एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब वो आपको नेम दिया जाएगा किसी का, ठीक है। बॉय में अगर हम बोलते हैं हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम आपके पास प्रॉपर नाउन होगा, बट ओनली बॉय वर्ड आपके पास में कॉमन नाउन होगा। ठीक वैसे ही ओनली सिटी वर्ड आपको नहीं बताएगा आप किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट नेम चाहिए उस सिटी का, तो वो प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाएगा, एंड ओनली सिटी वर्ड, ये वर्ड सिटी कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका एक हम कहें यूजुअल एग्जांपल देखते हैं, कॉमन में एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं कहती हूं कि मेरे पास एक फोन है, तो ओनली फोन बोलने से आपको नहीं पता चलेगा मैं किस फोन के बारे में बात कर रही हूं। बट अगर मैं ये कहती हूं कि आई हैव अ सैमसंग फोन, देन आपको पता चल रहा है कि सैमसंग का फोन है, तो सैमसंग होगा प्रॉपर नाउन एंड ओनली फोन होगा कॉमन नाउन। तो अब अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ नाउन्स, यानी कि सेम काइंड ऑफ नाउन्स का जब एक ग्रुप बना दिया जाए एंड उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए ना, तो वो काउंट किया जाएगा आपके पास में कलेक्टिव नाउन में। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो देखिए अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम बोलते हैं आर्मी। तो ये जो आर्मी वर्ड होगा ना, ओनली ये वर्ड आर्मी, ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा। एंड अगर हम बात करते हैं आपके पास में सेंटेंस है कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी, तो यहां पर इस सेंटेंस में अगर हम कहें कि आप डिटेक्ट कीजिए कि कौन कौन से नाउन्स हैं, तो वो किस तरह होंगे कि सोल्जर्स जो वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहां पर आपको एग्जैक्ट नेम नहीं दिए गए हैं। सोल्जर्स जो रैंक्स है वो और भी लोगों की हैं। उसके अलावा आपके पास में है आर्मी, आर्मी है आपके पास कलेक्टिव नाउन, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं। सो सोल्जर्स हुआ कॉमन नाउन एंड आर्मी हुआ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उस ग्रुप के नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ना कि उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी, तो आर्मी होगा कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स, तो उसको हम लोग बुके बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के एक बंच को हम बुके बोलते हैं, तो जो बुके वर्ड होगा वो होगा आपके पास में कलेक्टिव नाउन, ना कि आपके पास में फ्लावर्स होगा कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप के नेम होंगे आपके पास में कलेक्टिव नाउन में,
और ग्रुप के नेम और ऐसे और एग्जाम्पल्स आपके पास में हमारी बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे। तो आप बुक जल्दी से परचेज कीजिए अगर आपने नहीं की है तो ग्रुप्स के नेम आपके पास कलेक्टिव नाउन में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आर्मी। तो यहां तक तो हो गए हमारे पास में वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में मटीरियल नाउन। अब देखिए जैसे नेम है मटीरियल, तो यानी कि वो चीजें या हम कहें वो नेम्स या नाउन्स जो कि आगे किसी और चीज बनाने में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, टी लीव्स ले लेते हैं भले हम। देन इसके बाद ऐसी चीजें जो कि आगे किसी और चीज में यूज की जाती हैं। गोल्ड, अब देखिए गोल्ड जो माइंस से निकाला जाता है उसे हम सीधा पहनना नहीं शुरू करते या हम सीधा उसका यूज नहीं करते हैं, हम उनके ऑर्नामेंट से ज्वेलरी बनाकर उनका यूज करते हैं। तो एक तरीके से जो गोल्ड है वो भी एक मटेरियल हुआ जिसका आगे किसी और चीज में यूज किया जा रहा है। तो मटेरियल नाउन में आप उन चीजों को काउंट करेंगे जिन्हें आगे किसी और चीज में हम लोग बनाने में यूज करते हैं। इसको याद करने का या हम कहीं से पहचानने का, समझने का एक और तरीका है, वो ये है कि आपको ये देखना है कि मटेरियल नाउन में हम उन नाउन्स को काउंट करेंगे जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम ओनली या तो वेट कर सकते हैं या जिनकी हम वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1 मिल्क 2 मिल्क कोई नहीं करता है ऐसे। तो जब ऐसे कोई नहीं करता है यानी मिल्क को हम वेट करते हैं जिससे लीटर्स में, यूनिट में काउंट किया जाता है। तो मिल्क आपके पास में मटेरियल नाउन हुआ क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसका हम वेट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही गोल्ड, टी लीव्स जिनका हम वेट कर सकते हैं बट उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अब ऐसे में ही मटेरियल नाउन में आता है एग्जाम्पल राइस का भी। राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई। कहने को तो भाई वो दाने दिखते हैं हमें कि एक एक दाना अलग अलग दिख जाता है, बट अगर हम राइस, शुगर या सॉल्ट को मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हम कभी भी शॉपकीपर को ये नहीं बोलते हैं कि आप हमें 3 या 400 सॉल्ट दे दीजिए। हम उन्हें वेट बताते हैं या पैकेट्स बताते हैं। तो यानी कि हम इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते, इनका हम या तो वेट कर सकते हैं या हम इनकी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन में वो सभी नाउन्स आएंगे जिन्हें हम वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, बट हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। और ये चीजें आगे कोई और चीज बनाने में भी यूज की जा सकती हैं। मिल्क का हम लोग टी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, कॉफी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो हम मिल्क को सीधा चीनी डाली और पी गए। पर यहां पर हम मटेरियल नाउन में उन चीजों को देखेंगे जिन्हें कि हम आगे किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं। कहने को सीधा मिल्क को भी यूज कर सकते हैं बट आगे भी इसके यूजेस हैं। तो मटेरियल नाउन जहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि वो चीजें जिनका कि हम या तो वेट कर सकते हैं या जिनकी हम वॉल्यूम चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीके से मटेरियल नाउन की तरह है, बट मटेरियल नाउन में जहां आप लोगों के पास ये सहूलियत होती है ना कि हम इन चीजों का वेट कर सकते हैं या इनकी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट अपने नेम से ही बता रहे हैं कि ये अनक्लियर होता है। अनक्लियर एज इन कि आपको नहीं पता कि आप किसे एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप उसे देख नहीं सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें अपनी फीलिंग्स या हम कहें जैसे हमने स्टार्टिंग में इमोशंस लिखा था वो, या हमारी स्टेट्स काउंट की जाती हैं, हमारी अवस्थाएं काउंट की जाती हैं, या कंडीशन भी कहते हैं जिसे। तो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट्स या कंडीशंस को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, सैडनेस, एंड सैडनेस के बाद हमारे पास में आता है जैसे ऑनेस्टी। तो अब देखिए ये ऐसे हमारे पास नाउन्स या हम कहें नेम्स हैं जिन्हें कि आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, बट ओनली हम फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग्स, इमोशंस एंड स्टेट्स को बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर हमने लिखा है
अब मैंने आपको ये सभी तरह के नाउन्स समझा दिए हैं, बट अगर आपको इनकी डेप्थ में जाना, इन्हें और अच्छे से डिटेल्स में समझना है, देन आप हमारी बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जरूर खरीदिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ये सभी टॉपिक्स डिटेल में मिलेंगे एंड आपको वो बुक एक बार परचेज करने के बाद उसकी जो बेनिफिशियल वैल्यूज हैं वो पता चलेंगी। तो आइए हम आगे करते हैं कि ये तो हुए थे, हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 टाइप्स हैं PCCMA, ये जो 5 टाइप्स है नाउन्स के, ये कन्वेंशनल तौर से चलते आ रहे हैं, बट आज के टाइम पर हमने ये जो नाउन्स हैं इन्हें 5 की जगह 3 में शॉर्टन कर दिया है। आज के टाइम में हमने इन्हें सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंड दैट आर प्रॉपर नाउन, C एंड C कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स, इनको हमने साथ में मिलाकर बनाया है काउंटेबल नाउन। M और A मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को साथ में मिलाकर बनाया हमने अनकाउंटेबल नाउन। तो यानी कि अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं नाउन्स की, प्रॉपर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम कहें कि जो प्रॉपर नाउन है उसके अंदर आते हैं नेम्स, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, इंडिया, इस टाइप के नेम्स आते हैं। तो हम कहें कि हम गिन तो प्रॉपर नाउन को भी सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में एक राम नाम का लड़का खड़ा है और एक दूसरी साइड में राम नाम का लड़का खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई राम तो हमारे लिए काउंटेबल है। पर क्या आप किसी प्रॉपर नाउन को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल राम को ही ले लेते हैं, क्या आप राम को प्लूरल फॉर्म में बताने के लिए राम्स लिख सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हमने प्रॉपर नाउन को एक अलग कैटेगरी दी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके आगे एस का यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें किसी कॉमन नाउन या हम कहें काउंटेबल नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉपर नाउन्स नेम्स रहेंगे, जैसे कि हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट नेम्स रहेंगे ये। काउंटेबल नाउन्स में हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि हम कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग बॉय को बॉयज बना सकते हैं, ठीक वैसे ही हम आर्मी को आर्मीज बना सकते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस या IES या ES का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सिंगुलर टू प्लूरल एस लगाकर बनाए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अब हमारे पास आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन में हम मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनका या तो वेट कर सकते हैं या हम उनकी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम वो भी नहीं कर सकते, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ओनली फील कर सकते हैं। तो इसलिए हमने मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन दोनों नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उन दोनों को मिलाकर एक कैटेगरी बनाई है और उस कैटेगरी का नाम है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। यानी कि आप हंगर की बात करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते, पर हंगर को हम वेट भी नहीं कर सकते, हम हंगर की वॉल्यूम भी नहीं चेक कर सकते, हम ओनली हंगर को फील कर सकते हैं। तो यानी ये एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन रहा। ठीक वैसे ही अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर एक ऐसी चीज है जिसे कि काउंट नहीं किया जा सकता, उसका वेट किया जा सकता है। तो जिनका हम वेट कर सकते हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन में ही लिखे जाएंगे, क्योंकि हम 1 शुगर 2 शुगर इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अब कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो इंग्लिश टी पार्टीज या हम कहें कि इंग्लिश शोज होते हैं उसके अंदर शुगर अलग से दी जाती है कि शुगर कितनी लेंगे, तो वहां पर आप ध्यान दें तो वहां पर या तो शुगर की क्यूब्स बताई जाती हैं या शुगर की स्पून्स बताई जाती हैं। कभी भी 1 शुगर या 2 शुगर नहीं बोला जाता, अ स्पूनफुल ऑफ शुगर या अ क्यूब ऑफ शुगर बोला जाएगा। तो इसलिए शुगर को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में ही काउंट करेंगे। तो ये है आपके पास में 3 कैटेगरीज, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एयर, वाटर ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन में जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 वाटर 1 एयर कुछ नहीं होता है।
ठीक है, तो ये थे हमारे नाउन्स की कैटेगरीज, कन्वेंशनल एंड मॉडर्न दोनों तरह से, और ये दोनों ही काफी इजी हैं, बस आपको एक बार इन पर ध्यान देना है। और अगर आपको इसके अलावा और भी नई बातें जाननी है, और भी नई चीजों के बारे में पढ़ना है, ग्रामर के और डेप्थ में जाना है, तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जरूर परचेज करें, क्योंकि उसमें आपको और नई चीजें पता चलेंगी। अब देखिए, नाउन्स में हमारा आगे टॉपिक आता है नंबर का। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, नंबर नाम से ले रहा है कि इसके अंदर सभी काउंटेबल नाउन्स को ध्यान दिया जाए कि काउंटेबल नाउन्स को हम नंबर यानी कि उनका वचन चेंज कर सकते हैं। एंड वचन अब देखिए हमारे पास दो तरह के होते हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, सिंगुलर और प्लूरल, जिसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, एक वचन यानी जब हम एक के बारे में बात करें, एंड प्लूरल यानी बहुवचन यानी जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें। अब एक से ज्यादा क्या हुआ, एक से ज्यादा हुए 2, 3, 4, इसके अलावा 1.25, 1.5, ये भी प्लूरल ही होगा। यानी कि अगर हम अ ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं तो वो एक ग्लास रहता है पानी का, पर अगर हम 1.5 ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि तब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे वचन होते हैं वो दो पार्ट्स में, या हम कहें कि काउंटेबल नाउन्स दो तरह से देखे जाते हैं, कि सिंगुलर जब हम एक की बात करें और प्लूरल जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें। तो अब ये देखिए कि सिंगुलर और प्लूरल के हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देते हैं। जैसे कि हमने कहा सिटी, तो अब सिटी, इससे हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिटी इज सिंगुलर नाउन। और अगर हम एक से ज्यादा सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो होती है प्लूरल नाउन, यानी कि आप मोर देन वन के बारे में बात कर रहे हैं, देन सिटीज। ठीक वैसे ही अगर हम कहते हैं गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स। अब मैंने आपको बात बताई थी कि काउंटेबल नाउन्स को हम नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं, पर हम इनमें अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं करते हैं। यानी कि आप वाटर को प्लूरल बनाने नहीं बैठेंगे, ठीक वैसे ही एयर को प्लूरल बनाने नहीं बैठेंगे। तो जब हम किन्हीं नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अ ग्लास ऑफ वाटर ग्लास से डिफाइन होगा, वाटर से नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि वाटर को आप काउंट नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही एयर को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते तो हम इनके नंबर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी वाटर का वाटर्स नहीं होगा, एयर का एयर्स नहीं होगा। तो ये थे आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा और एग्जांपल्स आपको देखने हैं तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। अब ये तो थे एग्जांपल्स। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नाउन्स के होते हैं वही रूल्स, तो अब हम उन रूल्स पे भी एक नजर मार लेते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर तो आपके काउंटेबल नाउन के लास्ट के वर्ड्स SH, CH, SS, X या फिर Z आते हैं, तो इनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो हम इनके साथ में ES को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वॉच, तो वॉच यानी एक घड़ी। अब अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो आप देखें इसके लास्ट के लेटर्स हैं C एंड H, जो कि हमारे रूल में भी हैं। तो जब हमारे रूल के लेटर्स यहां पर आ जाते हैं तो हम उन्हें प्लूरल बनाते हुए उनके आगे ही ES का यूज करते हैं, यानी वॉचेस। ठीक वैसे ही और एग्जाम्पल्स भी हैं इनके, हम उन एग्जाम्पल्स को बुक के साथ में करेंगे, तो आप बुक परचेज कर लें। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जो इसके बाद आता है। नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि अगर तो आपके नाउन के लास्ट का लेटर O है और उस O लेटर से जस्ट पहले जो लेटर आ रहा है ना, वो लेटर अगर तो कोई कॉन्सोनेंट है,
अब कॉन्सोनेंट्स आपको पता होंगे ऑलरेडी, जो हमारे अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू वाल्स को छोड़कर बाकी के हमारे जितने भी 21 अल्फाबेट्स बच जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हमारे लास्ट के लेटर ओ से जस्ट पहले जो लेटर आ रहा है वो अगर एक कॉन्सोनेंट है यानी कि एक व्यंजन है, तो आप इन्हें प्लूरल बनाते समय ES का यूज करेंगे इनके आगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं, पटेटो लास्ट में ओ आ रहा है, तो जब हम पटेटो को प्लूरल बनाएंगे तो हम इनके आगे ओ के साथ हमें ES का यूज करेंगे इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। तो ये तो थी कंडीशन कि अगर ओ के साथ में एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा हो, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट था तो हमने ओ के साथ में ES का यूज किया। ये कंडीशन थी कि अगर तो लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, बट अगर कॉन्सोनेंट ना हो यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वाल होगा, क्योंकि यही दो तरह के हमारे पास में अल्फाबेट्स होते हैं। तो अगर तो आपके पास में वाल प्लस में ओ लेटर आता है तो इन्हें जब हम आगे प्लूरल बनाएंगे तो आपको ओनली एस ऐड करना है, आप ES ऐड नहीं करेंगे अगर वाल प्लस ओ आ रहा है। यानी कि रेडियो है तो रेडियो के लास्ट में ओ है और ओ से जस्ट पहले आए यानी कि एक वाल लेटर आता है, तो ओ प्लस एक वाल लेटर जब इसे प्लूरल बनाया जाएगा ये ओनली एस को सपोर्ट करेगा, ना कि ES को सपोर्ट करेगा। यानी आप रेडियोस लिखेंगे, बोला ये रेडियोस ही जाएगा, बट आप इसकी स्पेलिंग ES नहीं कर सकते, ओनली S रहेगी स्पेलिंग में। तो हमने यहां देखा कि अगर ओ के साथ कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो आप उसे प्लूरल बनाते हुए ES का यूज करेंगे, पर अगर लास्ट में ओ के साथ में वाल लेटर होगा तो उसे प्लूरल बनाते हुए ओनली S लगाया जाएगा, जैसे कि रेडियो में रेडियोस किया गया है। ठीक, ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इसके बाद रूल आता है कि अगर तो आपके काउंटेबल नाउन के लास्ट के लेटर्स FE या फिर F है तो आप इन्हें जब प्लूरल बनाएंगे, इन काउंटेबल नाउन्स को जब आप प्लूरल बनाना चाहेंगे तो आपको इस FE या फिर F को हटाकर VES लगाना है लास्ट में। जैसे कि नाइफ, तो नाइफ के लास्ट में आ रहा है FE, तो ये जो FE नाइफ के लिए है जो कि एक वचन संज्ञा बता रही है, इसे जब हम बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाएंगे तो वहां पर आप VES का यूज करेंगे, यानी KNIVES नाइव्स बनेगा। ठीक है, हमने FE को हटाकर VES का यूज किया है। ठीक वैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, थीफ, लास्ट में F आ रहा है तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनाएगा थीव्स, यानी कि F हटकर VES का यूज किया जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि अगर तो आपके काउंटेबल नाउन के लास्ट के लेटर्स FE या फिर ओनली F होते हैं तो इन्हें प्लूरल बनाते समय आपको VES का यूज करना है। जैसे नाइफ को नाइव्स बनाया गया FE को हटाकर, और थीफ को थीव्स बनाया गया F को हटाकर। तो ये थे हमारे नंबर्स के कुछ रूल्स। इसके और एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एक बार परचेज करें और ग्रामर अपनी सही करें और इम्प्रूव करें। नाउन्स में हमारे पास नंबर के बाद टॉपिक आता है केसेस। अब केसेस यानी कि नाउन्स को अलग अलग केसेस यानी कि मूड्स में, या हम कहें कि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइप्स से यूज करना। तो मेजरली जो केसेस होते हैं वो होते हैं भाई आपके पास में 3 तरह के, जिन्हें हम नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस से डिफाइन करते हैं। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस वो नाउन्स होते हैं जिनके बारे में आप सेंटेंस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनिका गेव मी अ बुक।
तो अब यहाँ देखिए मोनिका के बारे में बात की जा रही है, तो मोनिका आपका है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस या हम कहें नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये काम कर रही है या हम कहें इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना वो नॉमिनेटिव से ऑपोजिट में होता है, यानी कि नॉमिनेटिव में आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में आपके किए गए कार्य का असर आपके जिस नाउन पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल यही सेंटेंस में हम देखते हैं मोनिका गेव मी अ बुक। तो यहां देखिए मोनिका जो थी वो तो आपका सब्जेक्टिव केस थी, क्योंकि मोनिका काम कर रही है या हम कहें मोनिका के बारे में बात की जा रही है, पर यहां पर काम किस पे किया जा रहा है, बुक पर किया जा रहा है। तो बुक आपका है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि बुक आपका नाउन तो है बट बुक के ऊपर काम किया जा रहा है, तो बुक इज योर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। अब कई कहेंगे कि भाई मी भी तो है ऑब्जेक्ट, पर मी नाउन नहीं है, मी एक प्रोनाउन है, यहां पर नाउन बुक है, तो बुक ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है एज ऑब्जेक्टिव नाउन। देन आते हैं हम भाई पॉजेसिव नाउन पे। पॉजेसिव जैसे अपना नाम बता रहा है ना, ये होता है भाई स्वामित्व बताने के लिए या हम कहें कि अधिकार के लिए हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। अब अधिकार या स्वामित्व आपको दो तरह से पता चलेगा कि हम नाउन के साथ में या तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज करें, यानी कि मोनिकाज बुक, तो यहां पर ये जो अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया गया है ये मोनिका का बुक पर स्वामित्व बताने के लिए या मोनिका का बुक पर अधिकार बताने के लिए यूज किया गया है। ठीक वैसे ही ऑफ का यूज हम करेंगे स्वामित्व के लिए ही करेंगे, बट ऑफ का यूज हम मेनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग ऑफ टेबल, तो यहां पर ये जो लेग है वो टेबल की लेग है, और टेबल एक इनएनिमेट या हम कहें नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का जब हम स्वामित्व या अधिकार बताते हैं तो उनके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। इनके और भी केसेस होते हैं अपोस्ट्रोफे एंड ऑफ को, और किस केस में या हम कहें किस अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो ये जो अलग अलग रूल्स या केसेस होंगे ये आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के अलावा और एक चौथा नाउन भी केस भी मिलेगा नाउन का, जो होता है वोकेटिव केस। वो भी आपको हमारी बुक द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक बुक बाय नहीं की है तो प्लीज उसे बाय करें, सो दैट आपकी ग्रामर में इंप्रूवमेंट हो सके और आपको ग्रामर और अच्छे से समझ आ सके। तो ये थे हमारे केसेस ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। नाउन्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग या हम कहें सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि ये बताता है लिंग, यानी कि आपको ये पता चलता है कि आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो नाउन किस टाइप का है, हम कहें उसका लिंग क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो जेंडर जो होता है ना वो हम कहें कन्वेंशनल तौर से तो भाई दो ही तरह का होता है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जिन्हें हम हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी बोलते हैं। पर यहां पर हम देख रहे हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर होते हैं हमारे मेजर, जो कन्वेंशनल तौर से काउंट हम करते आ रहे हैं, दो टाइप के ग्रुप या हम कहें दो टाइप के जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर में आपको मुझे ज्यादा नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या इसमें काउंट होंगे। तो इसमें हमारा काउंट होता है सारा का सारा ही ग्रुप। अब ही ग्रुप में आपको भी अच्छे से पता है कि कौन कौन से नाउन्स काउंट किए जाएंगे, बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, ये सभी आपके ही ग्रुप के नाउन्स हैं। देन आते हैं फेमिनाइन पर, जिसमें आता है आपका शी ग्रुप। अब शी ग्रुप के भी आपको अच्छे से पता है, गर्ल, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ये सभी फेमिनाइन ग्रुप या हम कहें शी ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। तो ये तो थे भाई आपके जेंडर्स जो आप पहले के टाइम से सीखते आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता भी हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब आते हैं इनके अलावा बात कि हमारे पास जेंडर सिर्फ इतने तरह के नहीं होते हैं, जेंडर्स हमारे पास होते हैं 4 तरह के, यानी कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन के अलावा भी 2 और टाइप्स होते हैं जेंडर्स के। वो कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर
एंड न्यूटर जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, देखिए कॉमन अपने नाम से ले रहा है जो कि कॉमन होता है, यानी कि जिसमें हम ही एंड शी दोनों ग्रुप्स को काउंट करते हैं, यानी कि ऐसे नाउन्स या ऐसे वर्ड्स जिन्हें कि हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर। तो अब देखिए डॉक्टर जो वर्ड है वो वैसे तो हम कहें कि हम लोगों ने तो यही सोचा है भाई डॉक्टर होगा ना तो कोई मेल ही होगा, पर फीमेल डॉक्टर्स को भी डॉक्टर ही बोला जाता है। तो यानी डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक वैसे ही टीचर, मेल एंड फीमेल दोनों टाइप्स के टीचर को हम टीचर ही बोलते हैं। अगर हम ही या शी लगाते हैं तो हमें पता चलता है उनका जेंडर क्या है, बट ओनली टीचर आपको यह बताएगा कि वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी ग्रुप से डिनोट कर सकता है। यानी कि दिस इज माय टीचर में आपको नहीं पता कि मैं आपको कौन सी टीचर की बात कर रही हूं, मेल की या फीमेल की। आपको मेल या फीमेल, ही या शी प्रोनाउन से या हम कहें कि उनके एग्जैक्ट नेम प्रॉपर नाउन से पता चलेगा। अदरवाइज ओनली टीचर वर्ड कॉमन जेंडर का है क्योंकि वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। देन आते हैं हम न्यूटर जेंडर पे। देखिए न्यूटर अपने नेम में ही ले रहा है कि ना तो वो मेल ग्रुप को लेगा और ना ही वो फीमेल ग्रुप को लेगा। तो ये किसे लेगा, ये लेगा नॉन लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। तो नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर में काउंट करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ना तो मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं। हिंदी ग्रामर में किया है हमने, नदी आए तो भाई वो तो स्त्रीलिंग में जाती है क्योंकि नदी है, ई की मात्रा आती है, पर इंग्लिश में कोई ई या ऊ की मात्रा नहीं देखी जाएगी। इंग्लिश में ओनली आपको ये देखना है कि अगर वो एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ना तो वो ही ग्रुप की है ना वो शी ग्रुप की है और ना ही वो कॉमन जेंडर की है, तो वो ओनली न्यूटर जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हिंदी में भाई कुर्सी, मेज ये सब हो सकते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पर इंग्लिश में नहीं होते हैं ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये ओनली न्यूटर जेंडर होते हैं। तो इस तरह से जो जेंडर है वो हमारा 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, मैस्कुलाइन पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, और फिर कॉमन जेंडर जो कि मेल और फीमेल दोनों को काउंट करता है, एंड फिर आता है न्यूटर जेंडर जिसमें कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं। तो ये था हमारा जेंडर टॉपिक। इसके अलावा आपको जेंडर के जो और इन चारों के एग्जाम्पल्स हैं या फिर इन्हें अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं और ये बुक आप जरूर परचेज करें। अब देखिए हमने आपको नाउन्स के बारे में बताया कि नाउन्स के केसेस, नंबर एंड जेंडर किस तरह से होते हैं, नाउन्स के टाइप्स भी बताए थे। अब उसके बाद हम कर रहे हैं कुछ बिहेवियर ऑफ नाउन। बिहेवियर ऑफ नाउन यानी कि हम आपको कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स बताएंगे जो हमने अपनी बुक में भी बताए हैं, उनके अलावा भी कुछ रूल्स हमने अपनी बुक में बताए हैं, तो उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे कि बिहेवियर ऑफ नाउन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में लगते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि उनके लास्ट में एस या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे या लेटर्स होंगे जो कि ये बताएंगे कि वो हो सकता है प्लूरल हो बट होते वो सिंगुलर फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स में लास्ट में एस आ रहा है जो हमें ये बताता है कि भाई लास्ट में एस है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो मैथमेटिक्स है या इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स, फिजिक्स ऐसे वर्ड्स की बात करें जो कि देखने में लगे कि प्लूरल फॉर्म में है पर होते वो असल में सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स भी एक ही तरह से या कहें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स देखने में प्लूरल है पर मीनिंग वो सिंगुलर नाउन का यानी एक वचन संज्ञा का लेते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास में दूसरा रूल आता है कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो देखने में लगते हैं कि भाई ये सिंगुलर हैं पर मीनिंग वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का लेते हैं, जैसे कि हेयर। अब किसी के बालों की बात हो रही है तो अगर तो उसके भाई बाल बहुत सारे हैं
तो भी हम उन्हें हेयर ही बोलेंगे, और अगर तो बाल भाई थोड़े से हैं तो तभी भी वो हेयर ही रहेंगे, और एक बाल भी हेयर ही बोला जाएगा। यानी हेयर एक ऐसा नाउन है जिसे कि देखने पर तो हम सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे, बट ये मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों का लेता है। ठीक वैसे ही हमारे पास कुछ और ऐसे भी नाउन्स होते हैं, जैसे न्यूज। न्यूज, अब देखिए एक खबर को भी न्यूज ही बोला जाएगा और एक से ज्यादा खबरों को भी न्यूज ही बोला जाएगा। तो ऐसे नाउन्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट मीनिंग वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों का लेते हैं, वो भी नाउन्स अपने जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। और कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं और मीनिंग वो सिंगुलर का, या फिर हम कहें प्लूरल और सिंगुलर दोनों का लेते हैं। अब न्यूज ऐसा वर्ड है जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज किया जाता है, और हेयर ऐसा है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इसी फॉर्म में यूज किया जाता है। पर मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल है, मीनिंग वो सिंगुलर का लेता है। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स भी देखने में प्लूरल है बट मीनिंग वो सिंगुलर का ही लेता है। तो ऐसे कुछ और हमारे पास में नाउन्स के एग्जांपल्स हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हुए मीनिंग सिंगुलर प्लूरल दोनों का लेते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हुए मीनिंग वो सिंगुलर का भी लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हुए सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मीनिंग लेते हैं। तो आप हमारी बुक में एग्जांपल्स देख सकते हैं। बुक का नाम आपको पता है, गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ना अपनी फॉर्म सेम रखते हैं, यानी कि आप सिंगुलर में उन्हें जो बोलते हैं ना वही आप उन्हें प्लूरल में भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर यानी हिरण। तो देखिए अगर एक हिरण है तो वो तभी भी डियर ही रहेगा, और अगर तो एक से ज्यादा हिरण है तो तभी भी वो डियर ही रहेगा। यानी कि डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में सिर्फ डियर ही रहता है। ठीक वैसे ही फिश, ये एक वचन में भी फिश रहेगी और बहुवचन में भी फिश ही रहेगी। पर ये जो फिश है ना, ये कभी कभी ना अपने आगे ES लगा लेती है। अब वो कहाँ लगाती है? जब हम अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात करें ना, तब आप फिशेस की बात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में एक पॉन्ड है, या हम कहें कि आपके घर में एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में आपने रखी हुई है भाई कुछ मछलियां, तो आप जब उस एक्वेरियम की मछलियों की बात करेंगे ना तो आप उनके लिए फिश का यूज करेंगे। बट अगर तो हम समुद्र में रहने वाली मछलियों की बात करेंगे तो उनके लिए हम फिशेस वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि समुद्र में आपको अलग अलग प्रजाति की मछलियां या हम कहें वाटर एनिमल्स मिल जाएंगे। यानी कि आपको व्हेल, शार्क ये सब समुद्र में मिल सकती हैं, तो वहां पर फिशेस होगा। ठीक है, एन ओशन फुल ऑफ फिशेस ये होगा। बट आप अपने घर में व्हेल या शार्क को नहीं रख सकते, तो वहां पर आपके पास में प्रजाति मछलियों की सिर्फ तैरने वाली मछलियों की होंगी, तो वहां पर आप फिश का यूज करेंगे, यानी एन एक्वेरियम फुल ऑफ फिश, जो कि आपके घर में होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स में या तो सेम रहते हैं, और अगर तो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं तो वो कंडीशन भी चेंज करते हैं। यानी कि घर की मछलियां फिश और ओशन की मछलियां फिशेस। ठीक वैसे ही हमारे पास में कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब ये तो बात थी कि भाई हमें अगर काउंटेबल नाउन मिले तो काउंटेबल नाउन्स को हम कोई भी मतलब SES या IES लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। पर अगर तो हमें मिलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और भाई हमें ये आती है कंडीशन कि आपको उन अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करना है, यानी कि हमें उनकी गिनती चाहिए। तो भाई गिनती ऐसे तो होती नहीं है, हमने तो पढ़ा ही था कि वाटर को आप वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर्स अपना मीनिंग चेंज कर लेगा। तो ऐसे में जब हमें अनकाउंटेबल नाउन्स मिलते हैं और उन अनकाउंटेबल नाउन्स को हमें काउंट करना होता है या हम उन्हें काउंट करना चाहते हैं, तो आपको उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में एक काउंटेबल नाउन का यूज करना पड़ेगा। देन आप उन्हें काउंटेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हेयर की,
तो हेयर ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम लोग हमारी दाल में गिरे हुए एक हेयर की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा हेयर की बात कर रहे हैं? वो आपको पता चलेगा इस हेयर वर्ड के साथ में एक काउंटेबल नाउन लगाने पे, यानी कि अ स्ट्रिंग ऑफ हेयर। तो ये अ स्ट्रिंग आपको बताएगा कि आप एक बाल के स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बाल का एक स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग्स एक से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक वैसे ही वाटर, अब भाई पानी है, इसको तो हम वाटर्स नहीं बना सकते कि भाई हम थोड़ा सा पानी पी रहे हैं तो भी वो वाटर रहेगा, और पानी अगर हम ज्यादा पी रहे हैं, एक जग भर के पी गए, 2 जग भरकर हमने पानी पी लिया, तभी भी वो वाटर रहेगा। हमें कैसे पता चल रहा है कि पानी हम काउंट कैसे कर रहे हैं? जब हमने वाटर के साथ में कोई काउंटेबल नाउन का यूज किया, यानी कि ग्लास ऑफ वाटर। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर आपको बताएगा भाई आपने 1 ग्लास पानी पिया, यानी कि ग्लास आपका काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर सकते हैं ताकि आपको उस अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी का पता चले। ठीक वैसे ही ये तो हो गया 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर तो हम लोग बात करते हैं 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो आप ये जो ग्लास काउंटेबल नाउन है ना, उसे आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे, ना कि वाटर को आप प्लूरल फॉर्म में, या हम कहें अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल में चेंज कभी नहीं कर सकते। हम सिर्फ काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये थे आपके काउंटेबल नाउन को यूज करने के तरीके, या हम कहें कुछ रूल्स, और ठीक वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के भी कुछ आपके पास में रूल्स हमने बताए हैं। इनके अलावा अगर आपको और रूल्स डेप्थ में जानने हैं, समझने हैं, तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर परचेज कीजिए और अपनी ग्रामर को और ज्यादा इंप्रूव कीजिए।